नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बड़ी नॉलेजेबल है क्योंकि दोस्तों आज हम जो है वो टोटल 8 थ्योरम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, वीडियो बड़ी तो जरूर होगी लेकिन मजेदार भी होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पूरा चैप्टर 6 की थ्योरम चाहिए तो दोस्तों आपको मिलेगी मेरे चैनल पर एक ही वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, चाहे वीडियो बड़ी हो लेकिन काम की चीज देने वाला हूँ। ठीक है, थ्योरम 6.1 यहाँ पर अभी स्टार्टिंग के हमारा ये टॉपिक है। धीरे धीरे करके मैं 6.8 जो कि हमारा लास्ट थ्योरम होगा वहां तक मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पहले से ही कह रहा हूँ देखो, क्योंकि मुझे पता है कितनी अच्छी वीडियो है कितनी नहीं है। नॉलेजेबल तो भाई है, पूछो ही मत, नॉलेजेबल तो है ही भैया। ठीक है, तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, आप एक कोने में जाकर बैठ जाइए और इस पूरी वीडियो को देख डालिए, मजा आ जाएगा, कसम खा के कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर थ्योरम जो है आपको चैप्टर 6 से रिलेटेड मिल जाएगी। यहाँ पर चलिए आपका टाइम पास बिना नहीं करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है अगर दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्रॉस कर रही है। ठीक है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है जैसे ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है हमारे, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यही हमें क्या करना है, इसी को तो हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें क्या कर, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है हमारा ओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर देता हूँ। ए बी एंड सी डी, हमें दो लाइन दी गई है तो हम उसे नाम दे देते हैं ए बी एंड सी डी। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ए बी एंड सी डी, ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया, इंटरसेक्ट एट ओ पर। ठीक है, जीरो नहीं, ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। तो दोस्तों देखिए हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी, यानी कि जो एंगल है एंगल ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों वर्टिकली है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, साथ ही में इन दोनों को भी प्रूव करना है क्योंकि एक ही तो हमारा जो एंगल है वो तो अकेला तो है ही नहीं वर्टिकली। ठीक है, दोनों के इधर वाले भी, ये दोनों भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये हम प्रूव कर देंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। देखिए हम क्या प्रूव कर देंगे, देखिए एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है एंगल ए ओ सी ये इक्वल है एंगल बी ओ डी से। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब एक और जो हमें प्रूव करना है वो ये वाले एंगल प्रूव करना है क्योंकि अकेले तो है नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, ब्राउन वालों को भी जो है वो प्रूव करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल एंगल ए ओ डी। ठीक है, किसके इक्वल है, इस वाले एंगल से, यानी कि बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम ये वाला प्रूव करेंगे, उसके बावजूद ये वाला, यानी कि इसके बाद हम ए ओ डी बी ओ सी वाला करेंगे। तो देखिए हमें प्रूव करते हैं अब यहाँ पर ऑन लाइन ए बी, यानी कि ये जो ए बी आपको लाइन दिख रही है इस लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप रैंडमली कोई से भी दो एंगल चूज कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ये दोनों एंगल चूज करे, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन वाले, तो एंगल ए ओ डी रैंडमली आपको चूज कर लेना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इनका सम कितना आएगा जरा बताना तो। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। अब क्यों आएगा ये भी मैं आपको रीजन तो बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, मैं बिना रीजन कुछ काम नहीं करता हूँ, कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, विदाउट कॉन्सेप्ट यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग इन द, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, रीजन भी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पर यहाँ पर 180 डिग्री क्रिएट हो रहा है, एक लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक लीनियर पेयर जो है वो
क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही पॉइंट पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ही लाइन पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं। इस सिचुएशन में दोस्तों एक लीनियर पेयर का जन्म होता है, लीनियर पेयर क्रिएट होता है। तो अगर जहां तक उसके सम की बात की जाए तो इसको मैंने डीपली आपको जो है वो इंट्रोडक्शन में समझा रखा है, तो आप प्लीज इंट्रोडक्शन के थ्रू जाए, ठीक है, वहां पर आपको एकदम डीपली समझने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्यों रीजन भी आपको लिखना है, तो रीजन आपको लिख देना है लीनियर पेयर, ठीक है। आपको ये एग्जाम में भी आपके रीजन लिखना है लीनियर पेयर, ये आप भूलना मत, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, ये हमारी जो है ये पहली इक्वेशन हो गई। अभी हमने रैंडमली उठाए थे, ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो है वो इस इक्वेशन को हाईलाइट कर लेना चाहिए ताकि आपको जो है वो अच्छे से याद रहे इक्वेशन, ठीक है। ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोस्तों देखिए हमारा ये वाला एंगल और ये पी वाला एंगल, सॉरी ओ वाला एंगल हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि क्या कहना चाहता हूं मैं आपको, एक मिनट, यहाँ पर जो हमने रैंडमली उठाए थे ना दो एंगल, तो ये हमारा कंप्लीट हो गए। अब हम ऐसा कौन सा एंगल उठाए जिससे हमारा ये ब्लैक वाला आ जाए, ठीक है, सामने ब्लैक वाला, क्योंकि अभी हमको क्या प्रूव करना है, एओसी और बीओडी, यानी कि एओसी बीओडी यानी कि ब्लैक वाले दोनों एंगल प्रूव करना है। तो एक बार हमने रैंडमली उठाया तो नीचे वाला एंगल तो आ गया, तो अब ऐसे कौन से दो एंगल उठाए ताकि जो है वो ये वाला एंगल भी आ जाए, ठीक है, क्या हो, ये वाला ब्लैक एंगल भी आ जाए। तो देखिए हम सीडी लाइन ले लेते हैं। सीडी लाइन में अगर हम नीचे वाला लेंगे, ये दोनों एंगल को लेंगे, तो हमारा ये तो ऑलरेडी आ गया है, फिर ऊपर वाला नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सीडी लाइन पर, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन पर हम ऊपर वाला जो है वो एंगल उठाएंगे दोनों को, ठीक है, एओडी और एओसी, ताकि क्या है ये एंगल भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो हम प्रूव कर सके एओसी इक्वल टू बीओसी। तो देखिए ऑन लाइन सीडी, देखिए क्या करना है आपको, पहली बार में तो रैंडमली लेना है, लेकिन दूसरी बार में थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है कि ऐसे कौन सा हम दो एंगल उठाएं जिससे जो है वो हमारा पहला तो ब्लैक आ गया रैंडमली में, ठीक है, तो अब दूसरा भी ब्लैक जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाए। इस तरह से आपको थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करते हुए आपको ये करना है। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिएगा, ठीक है, ऑनलाइन सीडी, अभी हमने कौन से दो एंगल उठाने की बात करी, एओडी, ये वाले सी के ऊपर वाले तो एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, आपको डायग्राम से समझिए। देखिए यहाँ पर आपको एंगल एओडी दिख रहा है और एओसी दिख रहा है, तो मैंने आपको यही तो दो उठाने का बोला था, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमारे दोनों एंगल जो ब्लैक के एंगल दिख रहे हैं वो जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं, तो जिससे हमें ये लेना ही उचित रहेगा, ताकि क्या हो, हमारा हम ये वो कर सके, यानी कि प्रूव कर सके कि जो हमारा एंगल एओसी है वो बीओडी के बराबर है। और ये प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों एंगल को इंक्लूड करना पड़ेगा हमारी इक्वेशंस में। तो यहाँ पर देखिए एंगल एओडी ये भी एक लाइन पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एंगल एओडी और एंगल एओसी। अब इस एक ही लाइन पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ब्राउन और एक ब्लैक, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। अब 180 डिग्री किसके कारण, एलपी के कारण, यानी कि लीनियर पेयर के कारण। तो दोस्तों ये जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। देखिए मैं आपको फटाफट करके बताने वाला हूँ, ये जो है ये आपकी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब इन दोनों में से हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमें बताना है हमने क्या कंक्लूड करा। तो यहाँ पर देखिए एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन देखी जाए तो ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी ये बराबर है हमारे एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी के, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब ये हमने क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री आता है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे ना भैया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको एंगल बीओडी इक्वल टू, अब आपको ब्रिज के पार पहुंचाना है, ठीक है, प्लस का एओडी है माइनस में जाएगा, तो एंगल एओडी माइनस एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी, ठीक है। तो हमारे पास प्लस और माइनस का एओडी कट जाएगा, बच क्या जाएगा एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल एओसी। अब आपको क्या, आपका ये प्लस का साइन कहाँ गया सर, खा गए क्या, तो जी नहीं दोस्तों, प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आपको जो है वो अगर माइनस दिया जाता है तो ही माइनस लगाने की आवश्यकता है, ये आर नहीं है ए है, ठीक है।
AOC। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, एंगल AOC टू मैंने यहाँ पर लिख दिया था पहले ही, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव यानी कि प्रूव आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एंगल AOC और BOD प्रूव करना था, तो एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC। तो दोस्तों बजाओ तालियां, हमारा जो है हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेकंड देखेंगे एंगल AOD और BOC, ठीक है। हम जो है वो अब सेकंड जो हमें सोल्व करना है वो हम देखेंगे। फिलहाल हमारा जो ये वाला पार्ट है ये हमारा सोल्व हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं सेकंड किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको अब AOD और BOC को प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, क्या हम इस वाले डायग्राम को वापस से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ब्राउन ब्राउन वाले हैं दो, ये A है हमारा, ये B है, ये C है और ये D है, और जो मिडिल पॉइंट है O है। अब यहाँ पर जो है वो आपको ये भी हमारे दोनों है। अब देखिएगा दोस्तों हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AOD इक्वल टू क्या है, एंगल BOC है। अभी हमने क्या करा, ये ब्राउन वाले अभी जस्ट हमने क्या करा, इक्वल बताया। अब हमें दोनों ग्रीन वाले क्या कराना है, इक्वल बताना है। तो देखिए, तो इन दोनों एंगल के नाम क्या है, AOD और BOC। तो हमारा ये नाम हमने लिखा। अब देखिए अभी आपको दो कोई से रेंडमली यहाँ पर चूज कर लेने हैं ऑन लाइन AB से, दो ऐसे एंगल रेंडमली चूज कर लेने आपको, ठीक है। तो AB लाइन यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, एंगल AOC और एंगल BOC को ले लेंगे, यानी कि ऊपर वाले जो दोनों एंगल है ना इनको हम रैंडमली चूज कर लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब इनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब क्यों आएगा ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लीनियर पेयर के कारण। अब यहाँ पर आपने रैंडमली चूज कर लिया ये दोनों, हमें क्या प्रूव करना है, ग्रीन वाला प्रूव करना है। तो अब ऐसा क्या करें कि जो हमारी CD लाइन है उस पर हम ऐसे कौन से दो एंगल लें कि ये वाला एंगल भी इंक्लूड हो जाए। तो ऑब्वियसली AOD और BOD ही यहाँ पर हम लेंगे, सॉरी AOC और यहाँ पर क्या लेंगे, AOD, ताकि क्या हो, ये वाला एंगल भी जो है वो इंक्लूड हो जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये CD जो लाइन है इसके ऊपर वाले के ये दोनों एंगल अगर हम ले लेते हैं तो ये वाला एंगल भी इंक्लूड हो जाएगा, और ऑलरेडी ये फर्स्ट इक्वेशन में जो है हमारा यहाँ पर ये वाला इंक्लूड हो गया है। तो हम क्या कर लेंगे, ऑन लाइन CD में अब दो एंगल उठा लेंगे, AOC और AOD। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों आ जाएगा भैया, क्योंकि लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है। अब ये हमारी बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इनमें से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOC जो है एंगल BOC, और ये दोनों इक्वल है एंगल AOC प्लस एंगल BOD के, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मजेदार यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है, एंगल BOC इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो एंगल AOC माइनस एंगल AOC प्लस एंगल BOD, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस और माइनस का कैंसिल आउट कर देना। आगे देखिएगा एंगल BOC इक्वल टू आ गया हमारा एंगल BOD, ठीक है। अच्छे से लिखकर बता देता हूँ भैया, यहाँ पर आगे देखिएगा, ठीक है। एंगल जो हमारा BOC है उसके बाद हमारा बचा है एंगल BOD। तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल AOD और BOC। तो हमारा यहाँ पर आ गया है, सॉरी यहाँ पर A आएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर जो है B लिखा गया है, A आएगा, यहाँ पर मिस्टेक चल रही है ऊपर से ही थोड़ा, यहाँ पर जो है वो आप A लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो जो प्रूव करना था वो आ गया है, BOC इक्वल टू AOD, AOD इक्वल टू BOC। तो दोस्तों ये वाली थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है। चलते हैं हमारे सेकेंड थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 6.2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो एक डायग्राम है, इसका एक क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यानी कि ये जो दो पैरेलल लाइन है AB पैरेलल टू CD, यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको ट्रांसवर्सल, ये जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसका जो नाम है वो है PQ। तो यहाँ पर क्या कहना है हमें, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो ईच पेयर है वो इक्वल है। ये हमें क्या करना है
प्रूव करना है, तो हम ये जो है प्रूव कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, हमें क्या दिया गया है, गिवन, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़कर बता दिया है कि ए बी जो है वो आपको सी डी से पैरेलल दी गई है और जो बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू वो इंटरसेक्ट कर रही है एट आर एस, यानी कि एक ये पॉइंट और एक ही ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट, इसे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एट आर एंड एस, ठीक है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें आखिर प्रूव क्या करना है ये तो जान ले भैया, ठीक है, जब आपको आपका कर्म पता चलेगा तभी तो आप वो कर पाओगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए ये जो आपको ब्लैक ब्लैक और येलो येलो जो एंगल्स दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किस तरह से, ये आपका Z क्रिएट हो रहा है, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, जहां भी Z क्रिएट होगा वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, Z के दोनों एज की तरफ दो एंगल क्रिएट होंगे। तो ये जो है हमारे दोनों येलो और दोनों ब्लैक हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हमें ये दोनों को प्रूव करना है, तो पहले हम लिख सकते हैं एंगल ARS इक्वल टू एंगल DSR, हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AR और S यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। अब आगे देखा जाए तो DSR मैंने लिया है तो ये वाला एंगल यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो ये जो होगा, ठीक है। एक और हमें जो प्रूव करना है BRS इक्वल टू में एंगल CSR के, ठीक है, यानी कि दोनों येलो वाले एंगल, ठीक है। कैसे, BRS तो BRS यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल जो है हमारा CSR यानी कि ये वाला एंगल, ये नीचे वाला। तो पहले हम ये वाले को करेंगे, ठीक है, प्रूव, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। तो हम कर लेते हैं, देखिए प्रूफ, ठीक है, एंगल ARS इक्वल टू, अब देखिए एंगल ARS है और यहाँ पर आपको CSQ एक एंगल दिख रहा होगा, CSQ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी तो एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, पहले लिख देता हूँ CSQ। क्यों होगा, यहाँ पर आपको रीजन भी लिखना है, क्योंकि दोस्तों कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में एंगल क्रिएट हो रहे हैं, तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल ही आने वाली है। यहाँ पर अगर हम एक और चीज देखें तो अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल CSQ इक्वल टू एंगल DSR, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है, तो प्लीज यू फर्स्ट में गो फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 6, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल। तो यहाँ पर CSQ और DSR ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो आपको यहाँ पर लिखना भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालना है आपको, ये जो है ये हमारी पहली आइडेंटिटी है और ये जो है ये सेकेंडरी आइडेंटिटी है। अब ये दोनों इक्वल है, तो हम देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, AR इज इक्वल टू DSR, ठीक है। क्यों ऐसा लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए ARS, ठीक है, इक्वल टू में ये वाला CSQ। अब ये प्लस का है, अगर ये ब्रिज क्रॉस करके इधर जाता है तो प्लस का CSQ माइनस के CSQ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, अब आपको ये तो दोनों सर प्लस के ही है, तो दोस्तों अगर एक ब्रिज क्रॉस कर देता है तो वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का CSQ प्लस के CSQ से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचा क्या, ARS और DSR। तो ARS इक्वल टू एंगल DSR, तो यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल ARS इक्वल टू DSR। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले मैं रब कर देता हूँ, पहले अब हमें ये वाला एंगल जो है वो देखना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इस तरह से अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको आइडेंटिटीज निकालनी है, फिर उसमें से जो है वो कुछ कंक्लूड करके आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है BRS और CSR, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रूव। अब मैंने क्या करा, प्रूफ करा यहाँ पर, तो देखिए हमारा ARS और DSR तो यहाँ पर प्रूव हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, यहाँ पर हम सेम टू सेम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि BRS भी जो है वो CSR से प्रूव, यानी कि जो है वो इक्वल है, क्योंकि एक हमारा इक्वल निकल गया ये और ये।
अब यानी कि हमें क्या कहा गया था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या इक्वल है, तो यहाँ पर हमने इक्वल एक बता दिया, तो अब क्या दूसरा बताने की आपको आवश्यकता है? ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप यहाँ पर इस जो ये वाला है वो प्रूव करके आप कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं थ्योरम 6.3 की ओर। तो थ्योरम 6.3 है दोस्तों, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये दो लाइनों को कट करती है, तो सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो ये कह रहा है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ये वाले, ये दोनों ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें गिवन है एंगल ARA जो है वो बराबर में है एंगल DSR के। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ARS DSR ये दोनों एंगल क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल है। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट आइडेंटिटी, यहाँ पर बन गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है इक्वेशन हमारी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर आगे कह रहा है देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, हमें जो कर्म करना है वो करना है कि ए भी जो है वो बताना है हमें कि सी डी से पैरेलल है, यानी कि जो ए भी आपको लाइन नजर आ रही है ये जो है ये हमारी सी डी लाइन से क्या है, पैरेलल है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ARA से एक एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, अगर ये एंगल क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर भी तो एंगल एक क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर हमें प्रूव कर देता हूं। ठीक है, प्रूफ इक्वल टू एंगल ARS, यानी कि ये वाला एंगल ARS ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू BRP है, क्योंकि क्या है यहाँ पर क्या बन रहा है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल से इक्वल क्यों है आखिर, क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का जन्म हो रहा है और यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें क्या प्रूव करना था, यहाँ पर देखिए ये वाली जो है ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी यहाँ पर बन गई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, पहले तो हमने ये बताया कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में ये बताया कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण इक्वल है। तो ये दोनों में से अगर हम कंक्लूजन निकालें यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, जो ये प्लस का आपको ARS दिख रहा है, तो अब इन दोनों में से किसी भी एक ARS को क्या कर दो, एक तरफ भेज दो, यानी कि ब्रिज क्रॉस करा के साइड में डाल दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस से वो माइनस में आ जाएगा। तो एक माइनस का ARS फर्स्ट इक्वेशन के प्लस के ARS से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा DSR BRP। तो यहाँ पर DSR इक्वल टू एंगल BRP। अब यहाँ से तो कुछ हमने प्रूव नहीं करा कि ये पैरेलल है या नहीं है, तो आप अगर ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बता रखा है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, जो क्या होते हैं एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी इस तरह जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है। तो यही मैंने आपको बताया DSR BRP। तो ये DSR यानी कि ये वाला एंगल, BRP यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग बता दिया है कि ये दोनों जो है वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पर क्रिएट होते हैं भैया, पैरेलल पे ही तो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो हमारे पैरेलल लाइन पर ही क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस AB जो है वो पैरेलल है CD के। आप यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हो दैट कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं दैट आर ओनली क्रिएट ऑन द पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर जो आपका ये वाली थ्योरम भी कंप्लीट होती है। तो चलिए चलते हैं थ्योरम 6.4 की ओर। थ्योरम 6.4 है, if a transversal line intersect two parallel line, then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। यानी कि दोस्तों अगर एक ये जो बीच वाली लाइन है ये अगर दो लाइनों को कट करती है पैरेलल लाइंस को, तो जो इंटीरियर एंगल बनेंगे सेम साइड में ये वाला और ये वाला क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या क्या हो बोला था मैंने आपको, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें दो एंगल यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ, हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर कि ये जो हमारे एंगल हैं दोनों सप्लीमेंट्री है या नहीं। तो एंगल ARS अगर मैं इसमें प्लस कर दूं C, तो यहाँ पर जो है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो
एस आर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमें क्या कहा गया है, सेम साइड के जो दो एंगल बन रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, सेम साइड में जो दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो इनका सम क्या है, सप्लीमेंट्री, यानी कि वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर ए आर एस जो एंगल है ये जो है इस वाले एंगल से क्या होगा, इक्वल टू में होगा इस वाले एंगल से। क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल जो है वो एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में जो है वो क्रिएट हुए हैं, तो ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ पहली इक्वेशन मेरी, ए आर एस जो है वो बराबर के है इस वाले एंगल से, तो क्या हो जाएगा सी एस क्यू के, तो एंगल सी एस क्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे ये लिख सकता हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इस तरीके से मैंने लिखा। अब दोस्तों सी एस आर प्लस सी एस क्यू, यानी कि सी एस आर ये वाला जो एंगल है ये सी एस क्यू के प्लस में, यानी कि देखिए एक ही पॉइंट पर, एक ही एज पर, एक ही वर्टिक्स पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक लीनियर पेयर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी एस आर जो है वो हमारा क्या है, प्लस में सी एस क्यू, क्यों एंगल सी एस क्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये जो है ये हमारी सेकेंडवी इक्वेशन है। अब दोस्तों ये प्लस का जो आपको सी एस क्यू दिख रहा है, अगर ये उस साइड जाता है तो माइनस का सी एस क्यू हो जाएगा, तो माइनस का सी एस क्यू प्लस के सी एस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, ये सी एस आर और ए आर एस, तो एंगल सी एस आर प्लस एंगल ए आर एस जो है वो 180 डिग्री भी बच गया आपके सामने। तो यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल सी एस आर और ए आर एस जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, सी एस आर और ए आर एस जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी मेथड है, ठीक है, जो हमने फॉलो करनी है। और यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दिया है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 6.5 की ओर, यानी कि थ्योरम 6.5 की ओर। थ्योरम नंबर 6.5 क्या है, if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। ये हमारा थ्योरम 6.4 था, लेकिन 6.5 में थोड़ा सा और ऐड हो गया, then two lines are parallel, यानी कि जो दो लाइन होंगी वो पैरेलल होगी। यानी कि हमें प्रूव करना है कि ए बी और जो सी डी है हमारे ये क्या होंगे, पैरेलल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन से ही दिया गया है कि जो हमारे ये दोनों एंगल है ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर, इनका सम क्या है 180 डिग्री, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री दिया गया है। तो यही जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए सी डी से, ये हमें क्या करना है, प्रूव जो है वो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं एक एंगल बना दूं तो वहां पर 180 डिग्री का एक बन रहा है। तो देखिए प्रूफ एंगल सी एस आर प्लस, यहाँ पर अगर मैं प्लस कर दूं सी एस क्यू को, एंगल सी एस क्यू को, तो यहाँ पर देखिए एक लीनियर पेयर बन रहा है जिसका सम यहाँ पर क्या होता है, लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। ये बन जाएगी हमारी सेकेंड। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना भी है कि जिससे बनी है वो है हमारे लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर पेयर। तो आपको इस तरह से ब्रैकेट में एलपी लिख देना है या फिर लीनियर पेयर लिख देना है। अगर आपके टीचर अच्छे होंगे तो आपको एलपी में भी मार्क्स दे देंगे, लेकिन आपको लीनियर पेयर लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, स्टैंडर्ड बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, इस तरह से ये वाले एंगल को एक और एंगल क्रिएट करना है और यहाँ पर 180 डिग्री का सम हो रहा है क्योंकि लीनियर पेयर जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब अगर इन दोनों में से कंक्लूजन निकाले तो आपको क्या करना है, देखिए दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ए आर एस प्लस सी एस आर है वो हमारे बराबर है एंगल सी एस आर के और एंगल सी एस क्यू के, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब ये प्लस का सी एस आर उधर जाएगा तो क्या बचाएगा इधर, एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल सी एस आर माइनस सी एस आर।
ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस का CSR अगर इस साइड आएगा तो माइनस का CSR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बचा क्या, प्लस CS बचा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का CSR माइनस के CSR से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एंगल ARS जो है वो इक्वल टू में है एंगल CSQ के। अब यानी कि ये वाला जो एंगल है ARS ये वाला है CSQ के इक्वल में। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब बनते हैं, तब कोई सी भी लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तभी जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट होते हैं। तो हम कह सकते हैं hence that the line AB is parallel to CD because they are here created the corresponding angle and the corresponding angle only create on the parallel line। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारे ये जो दोनों सेम है ना, CSQ और ARS, ये दोनों सेम है। किसकी वजह से सेम है, दोनों सेम साइड में एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या है, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और इनकी वैल्यूज जो है वो बराबर होती है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल तभी क्रिएट होता है, तब क्या होता है, जब हमारा यहाँ पर लाइन पैरेलल हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस एंगल आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग हेंस AB इक्वल टू CD। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस एंगल आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि जो एंगल है ये भी कोरस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि जो AB है वो CD के इक्वल है। अगर कोई रीजन पूछता है क्यों है, तो कह दीजिएगा कि यहाँ पर जो है वो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे थ्योरम 6.6 की ओर। थ्योरम नंबर 6.6, थ्योरम नंबर 6.6 है दोस्तों, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि ये जो आपको तीन लाइन दिख रही है, तो L हमारे M से पैरेलल है और M N से पैरेलल है। तो ये कह रहा है कि जो लाइन होती है जो पैरेलल होती है सेम लाइन से, तो क्या होगी, आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये L और ये N भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर L पैरेलल है M से, M पैरेलल है N से, तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होगी, L भी N से पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना है कि जो L है हमारा वो है N से पैरेलल, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गिवन जो L है वो पैरेलल है हमारे M से, और साथ में दिया गया है जो M है वो पैरेलल है N से, ये हमें दिया गया है। ठीक है, L पैरेलल टू M और M पैरेलल टू N। अब यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट हो रहे हैं 1 और ये 2, ठीक है, यानी कि जहां पर पैरेलल लाइन होगी वहीं पर क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट होंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि तो हमें प्रूव क्या करना है, पहले ये देख लीजिए, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो L है वो N के पैरेलल है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये कर सकता हूँ कि एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं और यहाँ पर पैरेलल लाइन भी है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दोस्तों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब क्यों, इसका रीजन आपको लिख देना है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब M और N भी तो हमारी पैरेलल है, तो एंगल 2 भी सेम साइड में बन रहा है, एंगल 3 भी सेम साइड में बन रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये वाली तो हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई। अगर दूसरी आइडेंटिटी देखें तो हम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कर सकते हैं। ये भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइड में बन रहे हैं, पैरेलल लाइन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल है वो आपस में बराबर है। तो अगर इन दोनों में से, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, अगर हम इन दोनों में से कंक्लूजन निकाले, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये जो प्लस का इक्वल टू है, मान लीजिए प्लस का इक्वल टू है, तो ये क्या हो गया, माइनस के इक्वल टू में चला गया, यानी कि इक्वल टू के पार अगर ये जाता है तो माइनस का हो जाएगा। तो अगर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 और 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा, अरे हाँ सर मिल गया, यहाँ पर तो आंसर आ गया हमारा, ये जो एंगल है ये 3 से बराबर में, यानी कि L और N भी पैरेलल है। तो दोस्तों यही तो हमें बताना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अब ये दोनों हमारे इक्वल भी आ गए 1 और 3। अब 1 हमारा एंगल था L का
और 3 था हमारा n का, ये दोनों बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है। अब अगर कोरस्पॉन्डिंग है तो ये कहीं पर क्रिएट हो सकते हैं, दिस एंगल, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस एंगल आर कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, दिस एंगल आर कोरस्पॉन्डिंग। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हैंस यहाँ पर एल है वो पैरेलल है एन के। क्यों? क्योंकि 1 और 3 भी क्या है, सेम साइड में बन रहे हैं, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट कर रहे हैं, लाइन पैरेलल है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट कर रहे हैं जिससे ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आप जो बीच वाली लाइन है उसे भूल जाइए इस सब को, ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर यही जो है वो मैं बताना चाहता था। तो दोस्तों यहाँ पर 6.6 जो थ्योरम है वो भी कंप्लीट होती है। चलिए चलते हैं थ्योरम 6.7 की ओर, और उसके बाद लास्ट बचेगी 6.8। थ्योरम नंबर 6.7, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है आपके सामने 1, 2 और ये 3, इनका जो सम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पहले इनके नेम्स लिख देता हूँ, वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, 1, 2, 3 का क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो पी क्यू आर नेम रख दिया है। तो इसमें देखिए हमें क्या एक ट्राइंगल का दिया गया है, यहाँ पर सॉल्यूशन करते देखिए, ट्राइंगल की बात की गई तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल क्रिएट करा पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो इनका सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने 3 एंगल लिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है, इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। हमने यहाँ पर 3 एंगल लिया, अब इन तीनों का एक सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब वो क्या करना है वो देखिए, यहाँ पर जो है वो आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है जो पी से गुजर कर निकले। तो यहाँ पर देखिए मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसके, क्यू आर की एक पैरेलल लाइन, ठीक है, जिसको नेम दे देते हैं ए और बी, ए और बी, ये पैरेलल है क्यू और आर से, ठीक है, पैरेलल है। अब ये पी से गुजर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी लाइन जो है वो बनी है, हमने कहाँ से पास कराई है, थ्रू पी से, ठीक है। एंड अगर बात करें तो ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू से, यानी कि जो ए बी लाइन है पैरेलल है पी क्यू लाइन से। अब अगर आप गौर करते हो तो यहाँ पर 2 एंगल और क्रिएट होते हैं, ठीक है, 2 एंगल जो है वो और क्रिएट हो रहे हैं। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ 4 और 5, ठीक है, 2 एंगल और क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप और डीप में जाते हो तो यहाँ पर एक जेड क्रिएट हो रहा है इस तरह का, ठीक है, ये तो थोड़ा समोसा टाइप बन गया ट्राइंगल, तो खा मत जाना, ठीक है। यहाँ पर जो क्या हो रहा है, एक Z टाइप बन रहा है। तो Z बन रहा है तो वहां पर क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, जहां पर Z बनता है वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर होता है एंगल, ठीक है। तो जहां पर अल्टरनेट इंटीरियर होगा वो इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए प्रूफ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो एंगल 2 है वो बराबर है एंगल 4 से, ठीक है। अगर एक और चीज देखूं तो इधर भी जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो क्रिएट हो रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 5 के। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इस तरह से आपको जो है वो यहाँ पर लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किया, एक ए बी पैरेलल लाइन खींची जो पी से, ये वाले पॉइंट से गुजर कर जा रही है। अब यहाँ पर अगर आपने गौर दिया तो Z बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है अल्टरनेट, और यहाँ पर भी Z बन रहा है, यानी कि 5 और 3 भी इंटीरियर एंगल बन रहा है। जब लाइन पैरेलल हो और इंटीरियर एंगल बनता हो तब क्या होता है, वहां पर वो इक्वल में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अब यहाँ पर आपको एक और चीज दिख रहा होगा, एक ही लाइन पर क्या हो रहा है, 3 एंगल क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ पर लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हो एक ही साइड में एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, 3 एंगल क्रिएट हो रहे हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि एंगल जो 4 है उसमें अगर हम एंगल 1 और एंगल 5 प्लस कर देते हैं तो उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर बात की जाए क्यों होगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लीनियर पेयर के वजह से भैया, ठीक है, यहाँ पर लीनियर पेयर का ही खेल चलता है ज्यादा। तो यहाँ पर अब ये हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 है यहाँ पर, तो 4 इक्वल टू किसके, 2, तो मैं 4 की जगह 2 भी लिख सकता हूँ।
चाहे आपके पास मान लीजिए दो एप्पल है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दो एप्पल है, दोनों सेम वेट के, ठीक है, क्या है, सेम वजन के हैं, अभी अभी खरीदे हैं, ताजा ताजा हैं, तो अब या तो ये वाला खाओ या फिर ये वाला खाओ, आपके पेट में यूं भी जाना है और यूं भी आपको स्वाद मिलना है, तो आप 4 लिखो या फिर 2 लिखो, तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, रैंडमली जो है वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम, 4 की जगह 2 ले लेंगे, प्लस 1 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। आगे देखा जाए तो एंगल क्या बन रहा है, 5, यानी कि एंगल यहाँ पर आपका एंगल 5 बन रहा है, तो क्या आप एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख सकते हो, क्योंकि एंगल 5 तो बराबर है ना एंगल 3 से, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू में 180 डिग्री आपको एज इट इज लिख देना है। अरे सर ये क्या, ये तो हमारा प्रूव हो गया, 2 1 3 एंगल 1 2 3 इक्वल टू 180 डिग्री, अरे गजब सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 एंगल प्लस में हो रहे हैं 180 डिग्री के, यहाँ पर भी जो है वो 2 1 3 प्लस हो रहा है 180 डिग्री। अगर आप इससे क्या करते हो, थोड़ा सा रीअरेंज करते हो, तो 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हमारा प्रूव हमने कर दिया है कि जो हमारा एंगल 1 2 3 है वो बराबर में 180 डिग्री के, और प्रूव यही करना था 1 2 3 है जो 180 डिग्री के। तो दोस्तों थ्योरम 6.7 कंप्लीट होती है। चलिए चलते हैं लास्ट थ्योरम मजेदार 6.8 की तरफ। थ्योरम नंबर 6.8, इसमें दोस्तों हमें कहा गया है कि अगर ट्राइंगल की एक साइड अगर हम बढ़ा दें तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इक्वल होगा अपोजिट इन दोनों एंगल के, 1 और 2 एंगल के। यानी कि यहाँ पर अगर मैंने एज तक बढ़ा दिया है मान लीजिए, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिनको दे देता हूं मैं 4 नाम, ठीक है। तो ये 4 एंगल जो है वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है, यानी कि एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 1 और 2 के। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना है। तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, मैंने अभी आपको हिंदी में बताया कि जो हमारा ट्राइंगल है PQR, उसमें हमने QR को प्रोड्यूस कर दिया 2 पॉइंट एस, ठीक है, तो पॉइंट एस तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, जहां एंगल 4 जो है वो क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल 4 इज एक्सटीरियर, यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल 4 इज एक्सटीरियर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आखिर में हमें टू प्रूव, आखिर हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल 4 है क्या वो बराबर है एंगल 1 और एंगल 2 के सम से, ये हमें जो है वो प्रूव करना है। तो हम इसके लिए देखिए चलते हैं प्रूफ पर। हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एक लीनियर पेयर नजर आ रहा होगा, 3 एंगल 3 और 4, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो बराबर है उसके सम से 180 डिग्री से। क्यों है, रीजन लिख दीजिएगा फटाफट, लीनियर पेयर के कारण भैया, बहुत सारे हमने आप सोल्व कर लिया, अब तो आपको फटाफट आ जाना चाहिए। तो ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हमारे एंगल है 1 2 3, इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल का क्या होता है, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 एंगल प्लस इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इस तरह से आपको रीजन में लिख देना है, ठीक है। क्या कहना चाहता हूं कि जो हमारा एंगल 1 है और एंगल 2 है और एंगल 3 है, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आता है हमारा 180 डिग्री बराबर में आता है। अभी जस्ट हमने थ्योरम 6.7 में सोल्व करा, याद हो तो, ठीक है, इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकते, ठीक है, मेरे को ये पता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये जो चीज लिख देनी है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो जो एंगल 4 है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या कहना चाहता हूँ कि अब देखिए ये हमारा जो है ये सेकेंड आइडेंटिटी बन गई। अब यहाँ पर आपको कंक्लूजन निकालना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, आपको इस तरह से कंक्लूजन जो है वो निकाल लेना है। अब देखिए अगर ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो हम ये नहीं लिख सकते कि जो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है वो बराबर है डायरेक्टली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के जो सम है वो 180 डिग्री आते हैं, तो दोनों को हम इक्वल में ही लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए एंगल 4, अब यहाँ पर हमारा कॉमन है एंगल 3, ठीक है, दोनों तरफ एंगल 3 आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस का एंगल 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। अब प्लस का एंगल 3 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो माइनस एंगल 3। अब प्लस माइनस का गया एंगल 3 भाड़ में, ठीक है, बचा क्या, एंगल 4 इक्वल टू, अरे सर आ गया, आंसर आ गया, एंगल 4 बराबर है हमारे एंगल 2 से, यानी कि 1 और 2 के सम से। तो यही भैया हमें प्रूव करना था, एंगल 4 जो है वो एंगल 1 और 2 के सम के बराबर है, यानी कि अपोजिट एंगल के
बराबर है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एंगल 4 जो बराबर है 1 और 2 के सम से, तो यहाँ पर जो आपका ये वाला जो एंगल है ये बराबर है अपोजिट एंगल उसके सामने वाले इनके सम से, ठीक है। तो ये जो है वो हमने यहाँ पर इजीली प्रूव कर दिया है, और जो आपकी चैप्टर 6 की थ्योरम्स है वो सारी कंप्लीट होती है। हम क्या करेंगे, मस्त एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, मजेदार, ठीक है। थ्योरम व्योरम पढ़ लिए, चटाकेदार क्वेश्चन सोल्व करेंगे धनाधन, क्योंकि अब तो आपको थ्योरम भी सोल्व हो गई है, तो अब फटाफट जो है वो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि जो एक एक एक्सरसाइज है पूरी एक ही वीडियो में सोल्व कर दूं। तो दोस्तों चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और थ्योरम्स आपको समझ आ गई हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लग गई हो, ठीक है, थोड़ी सी भी अगर 1% भी अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना अगर सब्सक्राइब भी कर रहे हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और थ्योरम्स की प्रैक्टिस भी करते रहना इसी तरह से, ठीक है। बाय बाय।